नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अभी बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के आरोपों का समाधान हुआ नहीं कि सीआरपीएफ के एक जवान जीत सिंह ने आरोपों का नया पिटारा खोल दिया। कोई तेज बहादुर हो या जीत, इनके आरोपों के वायरल हुए वीडियो से अर्धसैनिक बल के जवानों के कई बुनियादी दर्द उभर कर सामने आ चुके हैं। शून्य से नीचे गिरते पारे में बर्फ की मोटी चादरों को वतन की रखवाली के लिए अपना कफन बना लेते हैं ये जवान। पचपन डिग्री के पिघलते पारे पर रेत के समंदर में सरहदों की निगरानी के लिए खुद को पिघला देते हैं ये जवान। देश में अमन चैन के लिए नक्सलियों के गोली बारूदों में अपनी जिंदगी खपा देते हैं ये जवान। संसद से लेकर सड़क तक, देश के हुक्मरानों से लेकर आम आदमी तक सबकी सुरक्षा के लिए खुद को गलाते हैं ये जवान। हम आप इन जवानों को झुककर बड़े अदब से सलाम करते हैं, लेकिन इन जवानों का दर्द क्या है, ये इनकी जुबानी ही सुनिए। बीएसएफ के जवान कांस्टेबल तेज बहादुर यादव के वीडियो ने ऐसा हड़कंप मचाया कि बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई। जिनके कंधों पर सरहद की सुरक्षा का भार है, उनके खाने की थाली बीच चौराहे पर बदनाम हो रही है। ऐसी हालात हैं, कई बार तो जवान भूखे पेट भी सोना पड़ता है। मैं सुबह का नाश्ता आपको दिखाऊंगा जो कि एक पराठा मिलता है, जिसमें ना कुछ भी नहीं है, ना अचार है, ना सब्जी है, सिर्फ चाय के साथ। दोपहर का खाना मैं आपको दिखाऊंगा, कंटिन्यू दाल जो है जिसके अंदर सिर्फ हल्दी और नमक होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। रोटियों की हालात भी दिखाऊंगा। अब जवानों के दर्द की दूसरी दास्तां सुनिए। कांस्टेबल जीत सिंह, सेंटर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों का ये दर्द उनका ही एक जवान जीत सिंह ने उजागर किया है। तेज बहादुर के बाद जीत का वीडियो सामने आया कि वो वतन के लिए लड़ते हैं, लेकिन 20 साल की नौकरी के बाद जब उनके बाजू थकेंगे तब रोजी रोटी के लिए उन्हें पेंशन तक नहीं मिलता। आखिर क्यों? हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? अब जवानों के दर्द की तीसरी दास्तां सुनिए। छुट्टी को लेकर जवानों में बढ़ती कुंठा और गुस्सा एक दूसरे की जान लेने तक आ गई है। छुट्टी के सवाल पर ही गुरुवार को बिहार के औरंगाबाद में सीआईएसएफ के एक जवान ने अपने 4 साथी जवानों को गोलियों से उड़ा दिया। अब जांच चल रही है। का मुख्य रीजन है इंटरनल डिस्प्यूट है, थोड़ा ये डिप्रेस्ड भी है। कुछ कहना था कि ये साथी लोग इसको फुटिंग करते थे, इसको नेग्लेक्ट पुलिंग करते थे। इस कारण से अभी प्रथम दृष्टया घटना का कारण बन रहा है। जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके इंसास राइफल को भी हम लोग जब्त कर लिए हैं। आगे पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और अब जवानों के दर्द की चौथी दास्तां सुन लीजिए। ये जवानों के वो दर्द है जिसका रिश्ता पेट से नहीं, दिल से है। इनको लगता है कि अपने बॉस के एक हुक्म पर अपनी जिंदगी निसार कर देते हैं, लेकिन इन्हें सम्मान की वो जिंदगी नहीं मिलती जिसके ये हकदार हैं।
जिस तेज बहादुर ने रोटी का सवाल उठाया, उसका ही कहना है कि अब उस पर बयान वापस लेने का दबाव बनाया और बढ़ाया जा रहा है। हाँ, जब मैं वहाँ से चेंज होके आया तो कमांडेंट साहब ने मेरे से बातचीत किया था। उन्होंने बस यही दबाव डाला था मेरे ऊपर कि आप अपना ये वीडियो हटाए। अब गेंद अधिकारियों और सरकार के पाले में है। उनको देखना है कि जिनके जागने से हम चैन से सोते हैं, उनको हक मिलता है या नहीं। रेवाड़ी से संजय शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, मथुरा, आज तक। तेज बहादुर का मामला सुर्खियों में आने के बाद सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह का भी एक वीडियो वायरल हो चला है। जीत ने जो सवाल उठाए वो सेना की तरह अर्धसैनिक बल के जवानों के लिए बुनियादी सुविधाओं की मांग है। और खास बात यह है कि सीआरपीएफ के प्रमुख भी मानते हैं उनके जवानों की जाबाजी के लिहाज से ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो नहीं मिलती है। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है। हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? पहले बीएसएफ के तेज बहादुर ने दाल रोटी का सवाल उठाया, तो अब सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने अपने भविष्य का। सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर माहौल गर्म है, लिहाजा जीत सिंह की गुहार पर केंद्र सरकार तुरंत सावधान की मुद्रा में आ गई। बात पीएमओ तक पहुंच गई। सरकार का तरफ से हमारे जवानों को, चाहे वो बॉर्डर में हो, कहीं भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉयड हो, उनका वेलफेयर के लिए सोचना हमारा दायित्व है और हमारा प्राथमिकता है। लेकिन कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से जांच करना चाहिए। और मेरा तरफ से ये कहना है कि कोई मामले सामने में आए हैं तो हम लोग उसको गंभीरता से लेता है। और अभी का जो इस मामले में गंभीरता से ले रहे हैं, लेकिन जब तक रिपोर्ट पूरा सामने में नहीं आएंगे तो उसके बारे में अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सच्चाई क्या है। होता नहीं, हम समझते हैं कहीं हुआ ऐसा तो उसको भी देखा जाएगा, जांच तो होगी। क्यों तो जो जवान बोल रहे हैं ये देश की रक्षा के लिए काम करने वाले जवान हैं, तैनात हैं, समाज की रक्षा के लिए काम करते हैं। इनको इतनी अनदेखी हम नहीं करेंगे। फिर भी हम रिपोर्ट आने के बाद में उसके मामले में हम एक्शन भी लेंगे, सोचेंगे भी, कोई सुधार की जरूरत सुधार किया जाएगा। बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवानों का वीडियो सामने आने के बाद अब सरकार ने भी आंखें खोल ली हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, उससे साफ है कि अब इसमें लीपापोती संभव नहीं। सरकार एक्शन में आई, लेकिन बीएसएफ के बड़े अफसरों पर उंगली उठाने वाले जवान तेज बहादुर का परिवार डरा सहमा है। तेज बहादुर की पत्नी को ये अंदेशा खाया जा रहा है कि पता नहीं उसके पति का क्या हाल होगा, क्योंकि अफसर बयान वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं। मन की बात तो की ही नहीं है उन्होंने। ये वीडियो डालने के बाद से ही नहीं हुई है। 3 दिन के बाद कल बात हुई थी और आज सुबह बात हुई है। बस उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि मेरे ऊपर प्रेशर है, मैं बात नहीं कर सकता और दबाव ऊपर से पूरा है। तस्वीरें भले अब सामने आई हों, लेकिन बताया जा रहा है कि मथुरा के रहने वाले जीत सिंह ने यह वीडियो पिछले साल अक्टूबर में बनाया था। उसके घर वालों का भी कहना है कि वो सीआरपीएफ से अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर बहुत परेशान रहता था। बताते थे कि हम काफी दूर से खड़े ट्रेन में आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और भविष्य के लिए भी तमाम चिंताएं वो जाहिर करते थे कि 20 साल के बाद, 18 साल के बाद जब रिटायरमेंट आएंगे तो पेंशन की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा बंद कर दी गई है सीआरपीएफ के लिए। तो वहां जाकर के फिर पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब समझिए कि जीत सिंह अर्धसैनिक बलों की सेना से किस मामले में बराबरी का सवाल उठा रहा है। अर्धसैनिक बल में बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और सीआईएसएफ जैसे संगठन आते हैं, जबकि सेना में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती है। अर्धसैनिक बल का पेंशन 2004 से बंद है, जबकि सेना का पेंशन जारी है। अर्धसैनिक बल के जवानों को कोई अलाउंस नहीं मिलता, लेकिन सेना के जवानों को मिलता है। अर्धसैनिक बल के जवानों को रेल आरक्षण में कोटा नहीं मिलता, जबकि सेना वालों को मिलता है। दूसरी नौकरियों में अर्धसैनिक बल के जवानों का एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं होता,
जबकि सेना के जवानों के लिए ये सुविधा है। अर्धसैनिक बल के जवानों को न्यूनतम वेतन भत्ता 2,97,000 रुपए मिलता है, जबकि सेना के जवानों को 3,24,000 रुपए। अर्धसैनिक बल को साल में 15 कैजुअल लीव मिलती है, जबकि सेना के जवानों को 30। अर्धसैनिक बल को वतन पर जान निसार करने पर शहीद का दर्जा नहीं मिलता, लेकिन सेना के जवानों को मिलता है। ये सवाल ही अर्धसैनिक बल के जवानों को साल रहे हैं। जिस सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने वीडियो जारी किया है, उसके डायरेक्टर जनरल भी उससे इत्तेफाक रखते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने लेके गए हैं, और जो जितना हमसे हो सकती है वो हम कर रहे हैं। सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का विवाद अब भी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में ही अर्धसैनिक बलों की शिकायत का समाधान सरकार के लिए बहुत आसान नहीं दिखता। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और रेवाड़ी में संजय शर्मा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।